कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरिः ओम तत्सत्। Today's subject matter is importance of chanting. So almost everyone knows the importance of chanting. All of the faces are all are familiar faces. Means you are little bit old in Bangaigaon youth group. New faces are very less. So who are already accustomed with chanting, for them it may be irrelevant to glorify the importance of chanting, but still Kali Yuga's memory. We can't keep things for longer period. So better you should hear again the importance of chanting Hare Krishna Mahamantra or chanting Krishna's mantra. So I should speak in Hindi, right? Not Assamese. Who don't know Assamese? You only don't know. Huh? But only one person is not familiar, not accustomed with Assamese. तो pardon? मेरा इंग्लिश समझ में नहीं आता. तो आप लोग का एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश ना? आप लोग तो हिंदी में एडवर्टाइज नहीं किया. सो इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग, इसका हिंदी में क्या होगा? महत्व नहीं होगा.
प्रयोजनीयता क्या बोलता है? इम्पोर्टेंट, प्रयोजनीयता, प्रयोजन, इम्पोर्टेंट। मैं प्रयोजन का बारे में बोलना चाहता हूँ, महत्व का बारे में नहीं, क्योंकि महत्व उनको बोलना है जो भगवान का नाम का ऊपर में बहुत ज़्यादा ही विश्वास रखता है, उनको महत्व बोलना चाहिए। क्योंकि महत्व बोलने के बाद भगवान के लिए वो तरसते रहे, ही विल बी मेड आफ्टर कृष्णा, बिकॉज कृष्णस ग्लोरीज एंड कृष्णस महत्व, मतलब कृष्णा महानता इतना बढ़कर है, इतना ज़्यादा है, तो हम लोग को सुनने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए भगवत नाम का महत्व तो सुनना चाहिए, लेकिन ये बात तो जो ज़्यादा श्रद्धावान नहीं होने का कारण उनको सुनाने से दोष हमको लगेगा उल्टा, क्योंकि 9th अपराध वही है जो नाम का महत्व श्रद्धाहीन व्यक्ति को बोलना, ये अपराध है। तो नाम और नामी अभिन्न होने का कारण सर्वशक्ति तत्तर पिता, समस्त शक्ति उधर में ही जुड़ गया, मतलब नाम में नाम ही अटैच्ड हो गया। इसीलिए जहाँ नाम वहाँ कम, मतलब वहाँ ही सब कुछ। तो अभी मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये कि क्यों जॉब करना चाहिए इसका बारे में। हु इज कमिंग फर्स्ट टुडे? एंड पहले बार कौन आया आज? फर्स्ट वीक आज 2 बार आया ऐसा, 3 सप्ताह आया ऐसा, 1 महीना आया, मतलब सब ओल्ड, नया कोई नहीं। अच्छा, कितना दिन से आया? कितना बार आया? 3 वीक्स, 3 वीक्स कंटिन्यूसली, लास्ट 3 वीक आया। अच्छा, इसका पहले नहीं आया था ना, क्लास में नहीं आया, नहीं ऐसे आता है, ऐसे आता था ना, नहीं है क्लास में, कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसा करता है। क्लास में नहीं आया ना, इस्कॉन में ही नहीं आया, इस्कॉन में आया था लेकिन क्लास में नहीं आया। अब फर्स्ट लास्ट 3 वीक्स से आया। आप भगवान का नाम जप करते हैं क्या? ऐसे माता जी लोग तो सब ओल्ड इज गोल्ड ऐसा है। अभी एक बार मैं अभी इसी के बारे में चर्चा कर रहा था, क्या बोलूं नाम का बारे में। तो एक प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन मिला, बोला था कि प्रभुपाद ने बोला था कि जो जॉब करेगा उनको और शरीर नहीं है, ये बात उनको समझ में आएगा। ये तो बहुत बड़ा बात है। हम लोग का स्वरूप ब्रह्मास्मि, I am spirit soul, and this is the fundamental of Krishna conscious, fundamental of spiritual life. As long as we are in this bodily concept of life, we can never
go further. The first step is to come out of the bodily concept of life and understand that I'm spirit soul. And this is what Lord Kapila is explaining, and Prabhupada is further saying that simply by chanting Hare Krishna, all this realization, knowledge that I'm not the body, I'm spirit soul will come in. So if this is the case, So, serious we must be. so लोग बोला और प्रभुपाद ने बोला दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. पहला इफेक्ट होता है कि अच्छा से जप करने से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ. मतलब ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश होना शुरू हो जाता है नाम से ही. मैं शरीर नहीं हूँ ये बात को थोड़ा सा भी कन्विक्शन आ गया तब तो थोड़ा कुछ मतलब बहुत कुछ एडवांसमेंट हो गया. क्योंकि वो तो भगवान ने बोला मूर्ख देहादि अहं बुद्धि. मूर्ख तो देह को ही आत्मा मानता है, देह को ही सब कुछ मानता है, देह को लेकर ही इसका आइडेंटिटी दिखाता है. मतलब आइडेंटिटी कार्ड में उनका देह का ही परिचय है, इसलिए देह से पूरा जुड़ा हुआ है सब लोग. लेकिन जो भगवान का नाम जप करेगा उनको पता चलेगा कि मैं देह नहीं हूँ. ये थोड़ा सा भी कन्विक्शन आ गया ये बड़ा बात हो गया कि हम लोग मूर्ख लेवल से ऊपर उठ जाऊंगा. भगवान बोला देह को आत्मा मानना, देह को अपना परिचय मानना, ये तो मूर्ख का ही स्थिति है. इसलिए थोड़ा सा जप करना शुरू कर देने से ही ये बात शुरू हो जाएगा. तो कितना बड़ा बात हो गया ना, कितना अच्छा बात हो गया. और सत्येंद्र सरितामृत में ही सत्येंद्र शिक्षामृत भी है, शिक्षास्तकम. उनमें तो पहला श्लोक में ही नाम का भगवान नाम करने वाला को इतना सौभाग्यवान बना दिया कि उनका ऊपर में 7 इफेक्ट लागू हो जाएगा. ही विल गेट realized of 7 good symptoms of हरिनाम. हरिनाम का 7 इफेक्ट है, 7 लक्षण है. पहला लक्षण है थोड़ा सा नाम जप करने से जो निगेटिव थिंकिंग है, जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, उसको निकाल जाता है. शेत दर्पण मार्जनम, शीत रूप दर्पण मार्जन हो जाता है. मतलब जो आईना है, मिरर है, और मिरर साफ होने से क्या होता है, अपना परिचय मतलब अपना रूप अच्छा रिफ्लेक्ट होता है. ऐसे में भी भगवान का नाम जप करने से जो शीतल रूप जो दर्पण है, इसमें हम लोग का अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है. यही पहला इफेक्ट है. मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान हम लोग को नहीं मिला. ये ज्ञान हम लोग का पास नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग अज्ञान का एक वातावरण में रहता है. अज्ञान का एक धूला लग गया आईना का ऊपर में. तो उसको नाम हटा देता है. नाम जप करने से ये मल कलुष दूर हो जाता है. दिस इज द वेरी फर्स्ट इफेक्ट एंड वेरी
प्लीजिंग इफेक्ट। तो हम लोग, मैं शरीर नहीं हूँ, बस ये ज्ञान होने के बाद फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल बहुत टेंशन हम लोग को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं हूँ। मन, बुद्धि, ये सब तो एक ही अष्ट धातु, भूमि अपो नलु वायु खंग मन बुद्धि रेव स अहंकार इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टदा 8 धातु से बना हुआ जड़ा प्रकृति है। जड़ा प्रकृति का कोई चीज मैं नहीं हूँ, यही ज्ञान होना बहुत बड़ा बात है। ये ज्ञान तो अपना पास है ही, ये ज्ञान लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। knowledge is already with me. The dead has to revive it. That has to again cultivate it. So इसीलिए हम लोग का चित्त में जो कुलुषता आ गया, श्वेत दर्पण भगवान का नाम जप करने से, श्वेत दर्पण मार्जन होने से मैं कौन हूँ ये बात समझ में आ जाता। इसका बाद दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चैंटिंग होली नेम। द सेकेंड ऑफेंस इज क्या है? सेकेंड ऑफेंस मतलब सेकेंड ऑफेंस नहीं, सेकेंड इफेक्ट श्वेत दर्पण का बाद नेक्स्ट भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव महादावाग्नि निर्वापनम मतलब जो भवरोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो तकलीफ है, वो तकलीफ से हम लोग को छुटकारा मिल जाता। भगवद गीता में बताया जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण से मुक्ति मिल जाता। ये 7 चैप्टर का लास्ट श्लोक भगवद गीता। ये ब्रह्मण विदु जी जो ब्रह्म को जो जान लिया, उनको जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण से मुक्ति मिल जाता। और ये इफेक्ट हरि नाम से हो जाता, जरा मरण मोक्षाय। वही भव महादावाग्नि, जरा और मरण से ही शुरू हुआ हम लोग का भव दावाग्नि। ये द्वितीय इफेक्ट है। जब why you have to chant Hare Krishna, the importance of chanting is to get rid of Bhava Mahadavagni Nirvapanam. This is the importance of chanting. जब क्यों करना चाहिए? भव रोग से मुक्ति मिलने के। जब क्यों करना चाहिए? हृदय का कुलुषता, नेगेटिविटी को दूर हटाने के लिए। This is the importance of chanting. What is the third effect of chanting Hare Krishna? शेय कैर वसंदिका वितरणम। चंद्र का झुसना जितना कमल मृदु हर्ट सिंह होता है, मतलब हृदय स्पर्शी होता है, भगवान का नाम भी ऐसा ही हम लोग को एक शूटिंग देता है। मतलब ज्योत्सना का जो प्रभाव हम लोग का ऊपर में जो आता है, ऐसा प्रभाव नाम का प्रभाव आ जाता है। ज्योत्सना से संदिका, संध्या का ज्योत्सना से जितना मन निर्मल होता है, अच्छा लगता है, कोमलता फील करता है, सब कुछ नाम से होता है। अब फोर्थ विद्याबोधु जीवनम।
वधू मतलब क्या बोलता है, न्यू वधू की क्या बोलता है, वधू नहीं नहीं, इंग्लिश क्या बोलता है, ब्राइड, ब्राइड, ब्राइड मतलब एक लड़की ब्राइड बन जाता है कैसे, तो उसी समय उनका जब वो पति वरण कर लेता और वो किसी का घर में वो पहले पेड़ रखता है, उसी समय कितना अनुष्ठान किया जाता है। शी इज वेलकम्ड एज ए लक्ष्मी, इसलिए बहू का अवगमन, वधू का आगमन एक ऑस्पिशियस ओकेजन है कि उसी से और घर का माहौल बदल जाता है। तो बाद में वो तो गृह स्वामी नहीं बन जाता, तो कहाँ से आ गया कि किसका घर पूरा दखल कर लेगा, ऐसा वो स्वामिनी जब आता है उसको वेलकम करना एक वैदिक विधि है। तो वधू आने का बाद जैसे घर का एक नया वातावरण शुरू हो जाता है, ऐसा मापी भगवान का नाम जप करने से विद्या रूपी वधू हम लोग का जीवन में प्रवेश करता है और हम लोग का जीवन मधुरापि मधुरम, ऐसा कुछ लिखा है, मधुर से भी मधुर हो जाता है। इसका महत्व क्या है उधर, इसका महत्व है कि विद्या ये इतना एक अच्छा वस्तु है जिसका कारण सारा अविद्या हट जाता है, सारा दुख नष्ट हो जाता है और सारा सुख का आगमन शुरू होता है। ऐसा भगवान का नाम लेने वाला को विद्या वधू प्राप्ति हो जाता है, विद्या रूपी वधू को प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए विद्या सबको नहीं मिलता है। विद्या प्राप्ति के लिए जन्म का कुछ तपस्या चाहिए कि शास्त्रों में बताया पूर्व जन्म जित विद्या पूर्व जन्म जित धनम अग्रे धावती धावती। पूर्व जन्म में जो पुण्य किया उसी से उनको विद्या मिलेगा। पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किया उसी से उनको धन मिलता है। पूर्व जन्म जीत, ऐसे पूर्व जन्म से ही जीत करके लाया होता है। No one getting these two things in this life. विद्या अपना कोशिश से इमीडिएट प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा हम लोग कोई भी। कितना ये भी सिद्धि लिखने से कितना समय लग जाता। ए बी सी डी लिखने के बाद वर्ड्स सीखना, उसका सेंटेंस बनाना सीखना, उसका उसमें अलंकार डालना, उसका बाद लेटर लिखना, बहुत कुछ कितना तकलीफ उठाना पड़ता है एक लैंग्वेज सीखने के लिए। ऐसा ही विद्या सबका तकदीर में नहीं होता है। इसके लिए पुण्य होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा मेधा
जन्म का साथ लेकर आना चाहिए, तब तो विद्या को धारण कर पाएगा। जिसका मेधा नहीं है वो 10 ठू मास्टर लगा देने से भी काम नहीं बनेगा। ऐसा विद्या भगवान का नाम जप करने से हो जाता। कालिदास की तो कितना बड़ा मूर्ख था ना, वो कितना बड़ा पंडित बन गया। और विद्या देवी का ही कृपा से हुआ। इतना तो तपस्या कालिदास जैसे तपस्या किया था, ऐसा तपस्या तो साधारण आदमी नहीं कर पाएगा ना। विद्या देवी को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। बहुत पुण्य से थोड़ा विद्या का आशीर्वाद मिलता है विद्या देवी का। वही पुण्य से हम लोग को जब नया जन्म मिलता है तो थोड़ा विद्या हम लोग को मिल जाता है। इसीलिए ये विद्या बधू, विद्या रूपी जो ऐश्वर्य है, इसको नाम से आसानी से मिल जाता। दिस इज द फोर्थ effect of chanting. The fifth, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। अम्बुधि मतलब सागर। आनंद सागर हरदम विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। मतलब सागर नॉर्मली बाउंड्री रहता है और वो बाउंड्री में रहता है, लेकिन ये आनंद का सागर हरदम बढ़ते रहता है, ऐसा है। अरे ये छूता नहीं है। मतलब सागर का साथ, आनंद सागर का साथ तुलना क्या का मतलब यही है कि छोटा मोटा जलराशि नहीं है। छोटा मोटा जलराशि को ह्रद बोलता है, सरोवर बोलता है, नदी बोलता है, कुछ कुछ नाम देता है। लेकिन सागर जिसका विपरीत पार, इसको क्या बोलता है, नेक्स्ट एंड नहीं, विपरीत तत्व। इस तत्व में रहकर दूसरा अपोजिट तत्व में देखना संभव नहीं, वही सागर है। इतना विशाल है। आनंद ऐसा है, और ये वो आनंद भी बढ़ते रहता है। अब भगवान का नाम, ये तो एक सीरियल ही होगा ना। हम लोग अभी जब करेगा आनंद सागर में डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये सीरियल ही होगा। हृदय जितना निर्मल होगा, भगवत अभाग्नि से जितना छुटकारा मिलेगा, और मन में जितना शांति प्रशांति ऐसा निर्मलता आएगा, और विद्या जितना ही कृपा करेगा, प्रकाश होगा, तब आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंदम, बहुत लोग बोलते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम, ऐसा नहीं है। आनंदम अम्बुधिवर्धनम। अम्बुधि का अर्थ है कि सागर, ओशन। दिस इज द फिफ्थ। सिक्स्थ इज प्रतिपदं पूर्ण अमृत आस्वादनम। हर पल नया नया कुछ रियलाइजेशन होता है, कुछ नया नया स्फूर्ति आने लगता है। प्रतिपदं, पूर्ण अमृतम, एक पूर्ण अमृत। हर पल अमृत का एक नया नया स्वाद मिलता है, इसको पूर्ण अमृत आस्वादनम बोलते हैं। सर्वात्मा स्नपनम, लास्ट। सर्वात्मा स्नपनम मैंने सर्व आत्मा का स्नान। सर्वात्मा, सर्वात्मा माने हम लोग अपना को कभी कभी शरीर मानता हूँ, कभी कभी मन मानता हूँ, कभी कभी बुद्धि को भी मैं मानता हूँ। मेरा अब बुद्धि काम नहीं करता, मेरा बुद्धि नहीं है। मतलब बुद्धि को भी हम लोग
मन को भी, शरीर को भी और आत्मा को भी आत्मा मानता हूँ। जितना भी हम लोग आत्मा मानता हूँ सबका इतना सुंदर पवित्र भगवान नाम का वर्षा से धुलाई हो जाता, मतलब स्नान हो जाता, नहाना हो जाता कि सब पवित्र हो जाता। इसलिए जो नाम करने वाला है उनका शरीर स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, बोलता है इज नॉट हैविंग एनी मेटेरियल बॉडी बिकॉज ऑफ नाम इफेक्ट, भगवत नाम का प्रभाव से ये शरीर आध्यात्मिक का एक स्थिति मिल जाता है, ऐसा है। ये नाम का बाकी महाप्रभु का जो बाकी जो साधु शिक्षा है, वो शिक्षा ये पहला श्लोक का ही कैसे वर्धन किया जाए, ये श्लोक को ही कैसे अपना जीवन में उतारा जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, उपलब्धि किया जाए, स्वरूप में अधिष्ठित हुआ जाए, इसका बारे में ही बाकी श्लोक में वर्णन है। इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग इज get to experience this 7 effect of holy name, भगवान का नाम का ये सातों जो क्रिया है उसको प्राप्ति करने के लिए ही हम लोग को जॉब करना चाहिए। जॉब का ही गुरुत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो फिर इतना कुछ मिलने का मतलब रिपोर्ट बढ़ता इंफॉर्मेशन हमको शास्त्रों से मिला, साधु से मिला, फिर भी हम लोग ये बात में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो संवाद है, ये संवाद को हम लोग को विश्वास नहीं होता है। क्यों? ये बात को हम लोग सही रूप में धारण नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। क्यों? तो इसके लिए भगवान का ही कृपा हम लोग का ऊपर में नहीं है। इसीलिए ये बात समझाना, समझना किसी का बस में नहीं है। कोई हम लोग को ये बात समझा नहीं पाएगा, क्योंकि नाम का बारे में समझना, कृष्ण का बारे में समझना एक ही बात हो गया। प्रभुपाद बोला, हु नोज कृष्ण बेटर देन कृष्ण हिमसेल्फ। और खुद कृष्ण नहीं बताएगा तो कौन बताएगा कृष्ण का बारे में? और जो बताएगा सब कुछ इम्परफेक्ट ही होगा। इसीलिए नाम का इतना महत्व नहीं जानने का कारण भगवान ही है, दोषी भगवान ही है। तो दूसरे भगवान अपना को छुटकारा ले लिया। एक श्लोक में बताया, श्रीनतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त वदानी वृद्धुन्नति सुहिच्छतम। श्रीनतांग मतलब ये इसका बारे में सुनना होगा, नाम का बारे में सुनना होगा, नाम का महत्व का बारे में सुनना होगा, नाम करने वाला का साथ बैठना होगा। मतलब उनसे नाम करने का समय में नाम कैसे जप करता है उसको सुनना होगा। श्रीनतांग सुनना होगा। और थोड़ा श्रीनतांग क्या बोला? श्रीनतांग सकथा कृष्ण, वो पुण्य को जागरण करने वाला है।
पुण्य श्रवण कीर्तनम। ये जो भगवान का नाम कीर्तन करेगा ना, ये हम लोग को पुण्य देगा। और भगवान का नाम का, भगवान का बारे में, नाम का बारे में हम लोग जो श्रवण करेगा वो पुण्य उत्पन्न होगा। उसी पुण्य से काम बनेगा, उसी पुण्य से हम लोग को विश्वास, वो विश्वास दिलाएगा। मतलब विश्वास का उत्पन्न करने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, एक मेडिएटर होना चाहिए, एक कुछ होना चाहिए ना, वो भगवान का नाम ही है। मतलब भगवान का नाम लेने से ही भगवान का बारे में विश्वास होगा, नाम का बारे में विश्वास होगा। हम लोग का पुण्य नहीं है, इसीलिए ये बात को हम लोग को समझ में नहीं आता। और सुनने से भी इसको बहुत डीपली, बहुत गहरा से इसको इसका अभिप्राय समझ में नहीं आता, क्योंकि पुण्य नहीं होने का कारण। तो ये पुण्य कैसे होगा? ये भगवान का नाम कीर्तन सुनने से, बोलने से, कीर्तन करने से, जप करने से ये पुण्य उत्पन्न होगा। उसी पुण्य से हम लोग का काम बनेगा। इसीलिए भक्ति जीवन में कौन नहीं आता है, भक्ति जीवन कौन चर्चा नहीं करता है? मतलब जिसका पुण्य मात्रा बहुत कम है। महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास न जायते। इसका मतलब क्या है? महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजा विश्वास न जायता। शरीर और विद्या तो देखा है, मैं बोला है, ये संस्कृत श्लोक है, ये महाभारत में लिखा है। ये श्लोक का अर्थ क्या है? हाँ? दीप क्या है इसका मतलब? महाप्रसाद बंद हो जाएगा आज, इसका मीनिंग नहीं बोल पाएगा तो। थोड़ा कुछ बता दीजिए, जो कुछ, जितना कुछ समझ में आता है। अरे आपका जो पार्टी का आदमी है ना, उसी से सुनना चाहता हूँ, पार्टी का लीडर से नहीं। तो गुरु से आप कुछ सीखा नहीं, फिर गुरु बोलना पड़ेगा। गुरु देखा कि मेरा शिष्य का हालत इतना खराब है, ये मैं इसको संभाल लूँगा, ऐसे बोलकर हाथ उठाया। नहीं बोल पाएगा क्या? हाँ, हम बोले, इतना बोलेगा ना, इतना पूरा नहीं बोलेगा। जिसका स्वल्प पुण्य, जिसका कम पुण्य है, वो महाप्रसाद गोविंद और नाम का महिमा नहीं जानता। महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्म ने वैष्णवे। नाम ब्रह्म, वैष्णव, महाप्रसाद, गोविंद, इस 4 चीज़ में जिसका पुण्य मात्रा बहुत कम है। अल्प मतलब थोड़ा, स्वल्प माने थोड़ा से भी कम है, इसको बोलता है स्वल्प। स्वल्प पुण्यवतम, जिसका स्वल्प पुण्यवान, जिसका पुण्य मात्रा बहुत कम है, इसको नाम में विश्वास नहीं है। तो जो नाम करता है बाद में
नाम छोड़ देता, इसका मतलब है कि वो पुण्य, उनका पुण्य घटा और पाप हुआ, इसलिए नाम घट गया, नहीं तो नाम बंद हो गया। नाम, पापी व्यक्ति नाम नहीं ले पाता, इसीलिए नाम सुनने से ये भूत प्रेत पिशाच और ये सब निगेटिव एलिमेंट सब भाग जाता है, क्योंकि वो नाम का साथ उनका मतलब राहिजा नहीं आता, क्या बोलते उसका लेना देना, मतलब वो बहुत दूर भागता है, वो पापी है ना, इसीलिए उनको शरीर नहीं मिला। मतलब जब निगेटिव एलिमेंट है, बहुत दुष्ट प्रकृति है, बहुत पापी लोग हैं, इसीलिए जहाँ पर नाम होता है ना वो लोग उधर में नहीं जाता, हाँ नाम बोल देने से वो लोग भाग जाता। और जिसका जीवन में नाम कम हो जाता है, इसका मतलब है उनका पुण्य भी कम हो गया, पाप बढ़ गया ऐसा। और जिसका पाप घट गया, पुण्य उदय हो गया, उनका नाम में बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। और जिसका अंतगत पापम, जिसका पाप अंत हो गया, भजन्ति मंग दृढ़व्रता, वो दृढ़ता विथ फुल डिटर्मिनेशन he engaged himself in chanting, वो भगवान का नाम में पूरा झूठ जाएगा, क्योंकि महाप्रभु ने बोला यहाँ हो तो सर्व सिद्धि हो, वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाता। तो चीफ मिनिस्टर का पास जाने का बाद जितना आप कोर्ट में, रेलवे में और ज़मीन का और नौकरी का कोई जितना प्रॉब्लम है, एक एक करके सब सॉल्यूशन निकाल देगा मुख्यमंत्री। मतलब उनका पावर है, हर डिपार्टमेंट उनका अंडर में है। तो ऐसा में भी कृष्ण इतना शक्तिशाली है, महान है, तो हम लोग का हर इच्छा पूर्ण कर पाएगा, इसलिए सर्व सिद्धि हो वो सब। लेकिन हम लोग ये नाम का ऊपर में इतना विश्वास नहीं रख पाया, इसका मतलब है कि वी आर थोड़ा सा मटेरियली कंटामिनेटेड है। इसीलिए अन्न विलासिता शून्यम होने से पुण्य बढ़ने लगता है, अन्न विलासिता युक्त होने से हम लोग का पुण्य बढ़ना बंद हो जाता, और कभी कभी अन्न विलासिता होने का कारण पाप बढ़ने लगता है। अन्न विलासिता शून्य होकर जो भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, उनको कुछ भी करना पड़ेगा नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। वो 5 साल का ध्रुव महाराज, वो गुरुकुल में भी गया नहीं, वो इतना सुंदर अलंकारपूर्ण वेरी अट्रैक्टिव श्लोक बनाना कैसे आ गया? भगवान का शंख का स्पर्श से, मतलब भगवान का उपस्थिति से, भगवान का इच्छा से उनको विद्या मिल गया। तो रानी आया था, क्वीन आया, तो कलकत्ता का जो उसी समय कलकत्ता राजधानी था, और कलकत्ता का जो विद्यालय है, मतलब कॉलेज है, उससे उन लोग को, बच्चा लोग को, स्टूडेंट लोग को लेकर गया। तो महारानी को, मतलब क्वीन को एड्रेस करने के लिए स्टूडेंट को बुला, कोई उठा नहीं। तो हम लोग का एक प्रभु जी, निमानंद प्रभु, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य है, वो उठा, उठकर बोलना शुरू किया, किंग और क्वीन
is like a father of the state. King or queen is directly representative of God. She is as merciful as God. She is as fulfilling desiratory as God. He was glorified. मैंने वो इतना सुंदर से बोला, रानी को इतना खुशी मिला, तो रानी ने बोला उनको सर्टिफिकेट दे दो, उनको पढ़ने का जरूरत नहीं। बस उनको डिग्री का सर्टिफिकेट मिल गया तुरंत। यही है महान व्यक्ति को खुशी करने का प्रभाव। और जो ईश्वर का ईश्वर है, परम ईश्वर है, उनको हम लोग का थोड़ा नाम जप करके खुशी करेगा तो क्या नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जे यहाँ होते सर्वसिद्धि होइब सबार, खाइते शुइते जहाँ तहाँ नाम लय, कालो विधि नहीं माने सर्वसिद्धि है। बस काल और स्थान का कोई प्रभाव नाम का ऊपर में नहीं पड़ता। श्री नाम लेकर चलना चाहिए तो सर्वसिद्धि हो जाएगा। तो दूसरा सब काम छोड़ देने से भी वो काम का फल मिल जाएगा। यज्ञेषु दानेषु तपस्सु शैव, उसका श्लोक बोल पाएगा? लास्ट है 8th चैप्टर का लास्ट श्लोक। यज्ञेषु दानेषु तपस्सु शैव जत फलं प्रदिष्टम, इस सब से जो फल मिलता है, यज्ञ दान तपस्या, इसी से जो फल मिलता है, अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेत्ति साध्यम। इसी से सारा फल, मतलब भगवान का नाम जप करने से यज्ञेषु दानेषु तपस्सु, जितना हम लोग शुभ कर्म है, जितना शुभ कर्म से जो फल मिलता है, अत्येति तत् सर्वम इदं विदित्वा, सर्वम सब पुण्य फल का फल ये एक जगह में मिल जाता। कहाँ से मिलेगा? नाम से मिल जाए। दिस इज वाई वी हैव टू चैंट, भगवान का नाम जप करना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ शांति। एनी क्वेश्चन, कमेंट? कोई किसी का? आपने बताया कि नाम का पहला प्रभाव है कि हम ये रियलाइज कर देते कि महात्मा। तो मैं सोच रहा था कि जैसे अर्जुन जो थे प्योर डिवोटी थे, वो रियलाइज हो गए, तो मतलब कोई आत्मा रियलाइज व्यक्ति जो किसी लड़ाई कर रहा है, उसमें उन लोगों का चिंतन कैसा रहता है? मतलब जैसे अर्जुन तो जानते कि मैं आत्मा हूँ, अब वो अपना जब बाहर गया तो धन संग्रह करने के लिए अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। मतलब थोड़ा मुझे समझ में आता कि अगर आत्मा मानते हैं तो वो युद्ध कैसे कर पाएंगे? उनको तो शायद कोई नहीं पाएगा हमसे। भैया तो चेतना क्या रहता है उनको सब का? क्योंकि ये धन संग्रह करना है तो बॉडीली लेवल पे हो गया, मतलब धर्म जो भी है अपने आप में धर्म पालन करना अपने आप बॉडी लेवल पे। तो वो लोग आत्मा लेवल से फिर बॉडी लेवल पे काम कैसे करते हैं? क्या चिंतन रखते हैं कि बॉडी लेवल पे काम करते? और कितना प्रश्न है? अच्छा, क्षत्रिय का एक धर्म होता है कि एवरीथिंग शुड बी यूज फॉर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। ये सब साधारण लीडर का है। और जो महान लीडर होता है वो लोग जानते हैं कि वी आर द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ द कंट्री, देश का प्रधान रक्षक हूँ और तदारक हूँ, इसलिए ये देश का मूल मालिक भगवान है। इसलिए
सब कुछ भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। वो भगवान अर्जुन धन का उधर में से पड़ा हुआ है, मिसयूज हुआ था, वो धन भगवान का सेवा में लेकर आ गया। तो उसी समय वो धन संग्रह किया कि कम अभिप्राय है कि वो धन संग्रह नहीं किया, वो भगवान का एक ऐश्वर्य लक्ष्मी भगवान का सेवा में लगाने के लिए वो थोड़ा मदद किया, ऐसा है। वो अपना शरीर और अपना फैमिली का शरीर मेंटेन के लिए अर्जुन ने कभी धन संग्रह नहीं किया। इसीलिए गृहस्थ लोग का एक धर्म होता है कि वो 50% ऑफ हिज इनकम हैज़ टू बी यूज फॉर कृष्णस प्लेजर। क्यों 50% बोलता है? क्योंकि वो 50% कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा और वो 50% बॉडी कॉन्शियस होगा, क्योंकि वो शरीर के लिए 50% यूज करेगा। इसलिए 50% कृष्ण कॉन्शियस होता और 50% गॉड कॉन्शियस होता। उसी से वो 51% कृष्ण कॉन्शियस हो गया तो उनका उन्नति हो गया, और 51% मेटेरियलिस्टिक हो गया तो मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा, ऐसा है। तो 50 होने का मतलब है कि ये तटस्थ अवस्था में है, इधर में भी जा सकता है उधर में भी जा सकता है। लेकिन अभी मैं कभी कोई गृहस्थ को बोलूँगा कि 50% देना चाहिए, उन लोग का माथा गर्म हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए जिसका हाई प्रेशर है उनका सामने तो बोलना नहीं चाहिए। मैं आजकल बहुत सावधानी से बोलता हूँ। इसीलिए गृहस्थ लोग का उद्धार होना असंभव है। जब पैसा अपना पैसा पूरा अपना के लिए ही खर्च करता है, और ही विल बी डिजर्विंग द नेक्स्ट लाइफ, और ये दोबारा जन्म तो उनको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लाइफ में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस लाइफ में उनका होगा नहीं। धन से ही सब कुछ बनता है, धन का ही साथ मन जुड़ा हुआ है। जहाँ धन है तहाँ मन है। इसलिए हम लोग धन लाता है इसीलिए क्योंकि उनका मन भी, हम लोग थोड़ा धन का साथ मन को भी उनका खींच लेता, ऐसा। तो एक जगह में मैं बहुत लंबा लेक्चर दिया था इसी का बारे में, 50% देना चाहिए। अच्छा, 50% नहीं देने से भी एक काम कर सकता, दूसरे अकाउंट खोलना चाहिए। जो इनकम है 50% एक अकाउंट में रखेगा और 50% दूसरे अकाउंट में रखेगा, वो राधा माधव राधा रमन का नाम में रखेगा। उसका बाद क्या करेगा, और 50% तो उनका जल्दी खर्चा हो जाएगा। उसी समय थोड़ा सा छुरी करके ये सब कुछ करके उसी से लेकर काम चला सकता। और वृंदावन जाना है, थोड़ा सा भगवान का अकाउंट से भी लेकर वृंदावन जाएगा। थोड़ा किसी का बीमार हो गया, वो उसी से लेकर थोड़ा करेगा। ऐसे करने से भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम में तो रखा ना। इतना भी नहीं कर पाएगा, मतलब भगवान को देना नहीं है, भगवान को दूंगा, ऐसा प्लानिंग करने से भी कली युग में ऐसा बोला है कि अच्छा काम तो नहीं कर पाएगा, अच्छा चिंतन करने से भी उनको फल मिलता है। इसीलिए वो तो 80% 90% अपना काम में लगा देगा,
लेकिन कम से कम 50% रखने से 50% रखूँगा, एक कृष्ण के लिए अकाउंट खोलूँगा, ऐसा काम